स्वागत है दोस्तों आप लोगों को एक और नई हॉरर वीडियो में। होप सब बड़ी होंगे, बढ़िया होने चाहिए। तो एक चीज बताओ यार, आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि आप अपनी बहन को बोलते हो कि आप शाम को मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए जाते हो और थोड़े आधे पौने घंटे में आ जाओ, लेकिन आपको भी वापस ही नहीं आते। तो ऐसे एक केस हुआ था कोलोराडो में एक 18 साल की लड़की के साथ। तो कहानी है 8 मई 2008 की, वुडलैंड पार्क जो कि कोलोराडो में है। एक 18 साल का लड़का जिसका नाम था जोशुआ मैडॉक्स, वो अपनी बहन को बोल के निकलता है कि वो एक इवनिंग वॉक के लिए जा रहा है और थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन उसे या उसकी बहन या उसके परिवार को ये भनक तक नहीं थी कि ये उसकी लाइफ की आखिरी वॉक होगी। जोशुआ कभी वापस ही नहीं आया। एक दो दिन बीते, उसके घर वालों को लगा कि वो फिर से बिना बताए हाइकिंग में चला गया, क्योंकि उसकी आदत थी वो बिना बताए हाइकिंग में निकल जाता है बिकॉज ही वाज अ नेचर लवर और वहां जाके वो म्यूजिक भी बनाता था क्योंकि उसे म्यूजिक करना बहुत पसंद था। लेकिन जब 2-3 दिन से ज्यादा टाइम हुआ, तब जाके 13 मई को उसकी फैमिली ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। कंप्लेंट मिलते ही पुलिस हरकत में आई। उन्होंने पूरा कोलोराडो छान मारा, पूरा वुडलैंड पार्क छान मारा, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं चला। साल बीतते गए और केस ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था कि जोशुआ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन फिर आया साल 2015। चक मर्फी नाम का एक बिल्डर अपना पुराना घर तोड़ रहा था ताकि रेनोवेट करा के बेच पाए। जैसे एक वर्कर किचन में चिमनी तोड़ने के लिए गया और वो चिमनी तोड़ने लगा था, तो उसे कुछ ऐसा दिखा कि वो पूरा हिल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके होश उड़ गए। चिमनी के अंदर एक बॉडी मिली, सर नीचे पैर ऊपर। जैसी बॉडी मिली, पूरे कोलोराडो में एक खबर आग की तरफ फैल गई। पुलिस आई, उस बॉडी को ले जाया गया और फोरेंसिक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो बॉडी निकली जोशुआ मैडॉक्स। वही जोशुआ मैडॉक्स जो आज से 7 साल पहले कहीं खो गया था और कभी मिला नहीं था। जैसे ये बॉडी मिली और ये पता चला कि बॉडी जोशुआ की है, सब शॉक में हो गए कि एकदम से ये क्या हो गया। 7 साल बाद उस लड़के की बॉडी मिली। फिर जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसने ना कोई ड्रग्स लिए, ना उसकी बॉडी में कोई बुलेट के वुंड्स थे, लाइक कोई खरोच या कुछ निशान, ना उसे किसी ने मारा पीटा। तो इस चीज पे ये अंदाजा लगाया गया, जो डॉक्टर था उसने अंदाजा लगाया कि जो जॉश था वो खुद चिमनी में घुसा था और ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से उसका दम घुट के मौत हो गई। इन 2-3 रीजंस की वजह से इसी बिना पे पुलिस वालों ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ देके बंद कर दिया। पर ये केस बंद होने के बाद कई सारे सवाल उठता है, जैसे अगर जोशुआ अपनी मर्जी से उस चिमनी में घुसा तो उस चिमनी में वो गया कैसे? क्योंकि जो चिमनी थी, मान लो ये चिमनी है, तो चिमनी के जो टॉप पे है वहां पे एक जाली टाइप लगी हुई है ताकि कोई जानवर वहां पे चिमनी के अंदर ना आ पाए। ठीक है, अगर वो खुद अंदर घुसा तो चिमनी बंद किसने करी? दूसरी बात, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब बॉडी ले जाई जा रही थी, पुलिस आई, उन्होंने देखा कि बॉडी के आसपास, लाइक चिमनी के आसपास सॉरी, वहां पे जोशुआ के कपड़े बहुत तमीज से फोल्ड करके तय करके रखे हुए थे, जैसे किसी ने प्रेस मार के आराम से रखे हुए। तो इतने फोल्ड करके वो मरने क्यों जाएगा? अपने कपड़े फोल्ड करके कौन मरने जाएगा भाई? तो आज तक समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। फिर थोड़े टाइम बाद एक खबर आई, एक बंदा इस केस में इन्वॉल्व हुआ जिसका नाम था एंडी, जो कि जोश का स्कूल का दोस्त था और दोनों को ही म्यूजिक बहुत पसंद था, जिसकी वजह से दोनों के दोस्ती बहुत गहरी हो गई। अब कहानी ये आती है कि 2008 के आसपास एंडी बहुत सारे मर्डर्स में इन्वॉल्व था। उसने बात पुलिस को कन्फेस भी करी और उसने बताया कि उसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। इसकी वजह से जो जोश के क्लासमेट्स थे उन्होंने रेडिट एंडी पे उंगलियां उठाई और कहा कि हो ना हो यही जोश का किलर है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू करी, लेकिन उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला एंडी के खिलाफ। आज भी पब्लिक और जॉर्ज के परिवार वालों का मानना है कि एंडी ही असली किलर था, पर सबूत ना होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाई और पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ का नाम देकर बस क्लोज ही कर दिया। तो ये थी स्टोरी। अब आप लोग ये सोच के बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये एक्सीडेंटल डेथ था या फिर मर्डर करके उसकी लाश को चिमनी के अंदर छुपा दिया गया? आपका जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। बाकी ऐसी रियल लाइफ मिस्ट्रीज के बारे में
और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।